ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सत्संग और भगवत के गुण एवं लक्षण के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो मित्रों, श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह श्री हरि की कृपा के बिना संभव नहीं है। ऐसी बात वेद और पुराण कहते हैं। पूर्व में के उत्तम संस्कारों के प्रभाव से भी भक्तों का मिलन होता है। जो हमारे पहले के संस्कार हैं, उसके अनुसार भी भक्तों का मिलन होता है। शिव जी कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में स्वयं भगवान श्री राम चंद्र जी ने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संसृति करयंता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र साधन है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। अब ऐसे भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाए जाते हैं, जिनको गीता में स्वयं भगवान ने अपना प्रिय भक्त कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुस्समुखो क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा, दृढ़ निश्चयः मम्मे पार्ति मनो बुद्धियो, मुद्रक्ता सामेव प्रियः। जो पुरुष जीव मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित, सबका स्वार्थ रहित प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से शून्य, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय कर देता है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में कर लिया है, जिसका मुझ में दृढ़ निर्भय निश्चय है, तथा जिसके मन एवं बुद्धि मुझ में अर्पित है,
वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवत प्राप्त भक्तों का जो जीवन मुक्त गुणातीत पुरुषों का सभी प्राणियों एवं पदार्थों के प्रति समान भाव होता है, उनका किसी से भी व्यक्तिगत स्वार्थ का संबंध नहीं होता, उनका देह या मकान आदि ममता, आसक्ति और अभिमान का सर्वथा अभाव होता है। उनका यावन मात्र प्राणियों पर दया और प्रेम रहता है एवं उनका सबसे समभाव भी रहता है। उन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के समभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्यापाके चा पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। यहाँ भगवान ने ज्ञानी को समदर्शी कहकर यह भाव व्यक्त किया है कि उनका सबके साथ शास्त्र विहित न्याय मुक्त व्यवहार का भेद रहते हुए भी सब में समभाव रहता है। सबके साथ समान व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि विवाह या श्राद्धादि कर्म ब्राह्मण से ही करवाए जाते हैं। चांडाल आदि से नहीं। दूध गाय का ही पिया जाता है, कुतिया का नहीं। सवारी हाथी की ही की जाती है, गाय की नहीं। पत्ते और घास आदि हाथी और गाय को ही खिलाए जाते हैं, कुत्ते व मनुष्यों को नहीं। अतः सबके हित की ओर दृष्टि रखते हुए ही आदर सत्कार पूर्वक सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना ही समव्यवहार है, न कि एक ही पदार्थ से सबकी समान रूप से सेवा करनी चाहिए। किंतु सब में व्यवहार का यथा योग्य भेद रहने पर भी प्रेम और आत्मीयता अपने शरीर की भांति सबसे समान होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर में प्रेम और आत्म भाव अपनापन समान होते हुए भी व्यवहार अपने ही अंगों के साथ अलग अलग होता है, जैसे मस्तक के साथ ब्राह्मण के समान, हाथों के साथ छत्री के समान और जंघा के साथ वैश्य के समान और पैरों के साथ शूद्र के समान एवं गुदा उप स्थादि के साथ अछूते के समान व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार सबके साथ अपने आत्मा के समान समभाव रखते हुए ही यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं, आत्मोपम येन सर्वत्र समम
पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समदृष्टि रखता है और सुख अथवा दुखों को सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। श्री रामचरितमानस में भरत के प्रति संतों के लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा मित्रों हम आप लोगों से अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।